शौहर बीवी से बोला, तुम मेरे रिश्तेदारों को बिल्कुल भी इज्जत नहीं देती हो। बीवी बोली, जानू क्या बात करते हो, मैं अपनी सास से ज़्यादा तुम्हारी सास की इज्जत करती हूँ। इससे कह दो कि अपने आप पर इतना गुरूर करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। फराज, याद है ना, एक दिन हंसते हुए तुम्हारी नाक से गुब्बारा निकला था। डॉक्टर मरीज से बोला, आप तो कह रहे थे कि मामूली बुखार है, लेकिन आपकी तो दिल की धड़कन भी बहुत तेज़ है। मरीज बोला, हाँ डॉक्टर साहब, लेकिन कोई बात नहीं, धड़कन तो दीवार पर लगी आपकी फीस देकर बड़ी है, आप बस बुखार की ही दवाई दे दें। 4 लड़कियां एक साथ बैठकर बोल सकती हैं कि तेरा भाई बड़ा मस्त दिखता है, पहचान तो करा दे, लेकिन 4 लड़के एक साथ बैठकर भी नहीं बोल सकते कि तुम्हारी बहन बड़ी मस्त दिखती है, पहचान तो करा दे। एक सरदार काफ़ी परेशान बैठा हुआ था। दोस्त ने पूछा, क्या हुआ सरदारे, क्यों परेशान बैठा है? सरदार बोला, यार मैं सोच रहा हूँ कि वेस्ट इंडीज़ के लोग अगर ऐसे हैं तो वहाँ की चुड़ैलें कैसी होंगी। दोस्त बेहोश। गाहक नहीं से बोला, भाई तुमने दाढ़ी बनाने के साथ मेरी चमड़ी भी काट दी। नहीं बोला, टेंशन ना ले भाई, मैं आपसे सिर्फ दाढ़ी बनाने के ही पैसे लूँगा। एक बूढ़ी औरत रोड पर गिर गई तो मैंने उनको जल्दी जल्दी उठाया। बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा तूने मुझे उठाया, अल्लाह पाक एक दिन तुझे उठा लेगा। भिखारी घर के बाहर खड़े होकर ऊंची आवाज़ में पूछा, रोटी मिलेगी क्या? अंदर से आवाज़ आई, मेरी बीवी इस वक्त घर पर नहीं है, बाद में आना। भिखारी बोला, साले मैं चुम्मा नहीं मांग रहा हूँ, रोटी मांग रहा हूँ, वो तुम भी दे सकते हो। हथेली में अगर खुजली हो तो समझना कि खारिश लगा हुआ है। हथेली के खुजली से पैसा नहीं आता, इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। खुजाने से अगर पैसा आता तो बंदर और भालू सबसे ज़्यादा पैसे वाले होते। एक हिंदू लड़की से किसी ने पूछा, हिंदू औरतें अपनी मांग में सिंदूर क्यों लगाती हैं? हिंदू लड़की बोली, ताकि लड़कों को ध्यान रहे कि जिस प्लाट पर उनकी नज़र है वो पहले कोई खरीद चुका है। दोस्तों, ये थे आज के फ़नी लतीफ़े। अगर आपको ये लतीफ़े अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। हम लाएंगे रोज़ाना इस तरह के न्यू वीडियोज़, सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।